रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। आज जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वह कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा भगवान भोलेनाथ के उस गूढ़ रहस्य को उजागर करता है, जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को पहचान लेता है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं, तो इसे अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का दर्पण है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरे मन से सुनता है, उसे अपने भीतर छिपे दुख का कारण स्वयं समझ में आने लगता है। एक समय की बात है, एक नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसका जीवन बिल्कुल सामान्य और सफल लगता था। उसके पास अच्छी नौकरी थी, रहने के लिए घर था, परिवार था और समाज में मान सम्मान भी था। लेकिन इन सब के बावजूद अर्जुन के मन में शांति नहीं थी। हर दिन काम से लौटने के बाद वह देर तक अकेला बैठा रहता और सोचता कि सब कुछ होते हुए भी उसके भीतर यह खालीपन क्यों है। उसे लगता जैसे उसका जीवन किसी दिशा के बिना चल रहा हो। धीरे धीरे यह बेचैनी इतनी बढ़ गई कि अर्जुन ने ईश्वर पर प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। वह कहता कि अगर ईश्वर सच में है, तो मेरे जीवन में ही इतनी उलझन क्यों है। मैं मेहनत भी करता हूँ, जिम्मेदारियां भी निभाता हूँ, फिर भी भीतर संतोष क्यों नहीं है। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह नगर से बाहर एक सुनसान मार्ग पर जा पहुंचा। वहां उसने एक साधु को पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे देखा। उस साधु के चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जिसे देखकर अर्जुन अनजाने में ही उनके पास जाकर बैठ गया। साधु ने आंखें खोलीं और बहुत सरल स्वर में कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। यह वाक्य सुनते ही अर्जुन का धैर्य टूट गया। उसने अपने जीवन का हर दुख, हर प्रश्न, हर डर उस साधु के सामने रख दिया। उसकी बातें सुनकर साधु मुस्कुराए और बोले, तुम जिसे दुख समझ रहे हो, वह वास्तव में दुख नहीं है। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने कहा कि अगर यह दुख नहीं है, तो फिर दुख क्या है? यह बेचैनी, यह खालीपन, यह असंतोष आखिर क्या है? साधु ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य का मन बाहर की परिस्थितियों में उलझा रहता है, तब तक हर स्थिति दुख बन जाती है। असली दुख तब होता है जब मनुष्य अपने भीतर झांकने से डरने लगता है और अपने ही प्रश्नों से भागने लगता है। समय बीतता गया। अर्जुन के जीवन में उन्नति होने लगी। पद बढ़ा, धन बढ़ा, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन इसके साथ ही उसके मन में डर भी बढ़ने लगा। अब उसे यह चिंता सताने लगी कि कहीं यह सब छिन न जाए। रातों की नींद उड़ने लगी। वह दिन में हंसता था, लेकिन रात में बेचैन रहता था। तब उसे फिर से उस साधु की याद आई और वह उन्हें खोजता हुआ दोबारा वहां पहुंचा। इस बार साधु ने कहा, अब तुम समझने के योग्य हो। तभी वातावरण बदलने लगा। उस साधु का तेज बढ़ गया और वही साधु भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा कि असली दुख धन की कमी नहीं है, न ही अपमान या असफलता। असली दुख यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता। वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन अपने भीतर हारता चला जाता है। भगवान शिव ने समझाया कि मनुष्य की ऊर्जा बाहर की इच्छाओं, लालच और डर में बिखर जाती है। जब तक वह अपनी ऊर्जा को एकत्रित नहीं करता, अपने मन को स्थिर नहीं करता और स्वयं को नहीं पहचानता, तब तक कोई भी सुख स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने अर्जुन को ध्यान का मार्ग बताया और कहा कि ध्यान केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को देखना और स्वयं को समझना है। समय के साथ अर्जुन के जीवन में गहरा परिवर्तन आया। परिस्थितियां वही थीं, काम वही था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल चुका था। अब दुख आता भी था तो वह टूटता नहीं था, क्योंकि अब वह जान चुका था कि दुख बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। उसने समझ लिया था कि जीवन का उद्देश्य केवल कमाना और नाम बनाना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना भी है। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख कोई परिस्थिति नहीं, बल्कि अज्ञान है, और उस अज्ञान का समाधान ध्यान, आत्मज्ञान और चेतना के जागरण में छिपा है। यदि आपके जीवन में भी कोई अनजाना खालीपन है, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ आपको अपने भीतर झांकने का संकेत दे रहे हैं। यदि आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस कथा को सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।